हाँ तो स्टूडेंट्स, हमने बात करी आपके प्रीवियस वीडियो यानी पार्ट फर्स्ट में समुच्चय सेट की। तो सेट को हमने बताया था कि एक सुपरिभाषित यानी वेल डिफाइंड सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है। और वेल डिफाइंड से मतलब हर एक व्यक्ति का उसमें पर्सन टू पर्सन यानी एक एवरी व्यक्ति का एक ही मत हो जिसके बारे में कहे वही समुच्चय होते, वरना वो समुच्चय नहीं होते। जैसे मैंने बताया था इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर वोवल्स, तो हर आदमी ए ई आई ओ यू ही बताएगा। फिर मैंने उसको बताया कि किस तरीके से सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी किस तरीके से उनको दर्शाया जाता है। तो दो तरीके बताए, एक तो सेट बिल्डर फॉर्म, एक रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। सेट बिल्डर यानी समुच्चय निर्माण विधि और सारणीय तालिकाबद्ध समूह। अब उनमें मैंने बताया सेट बिल्डर फॉर्म यानी जिसे हम उसको एक्सप्रेस करते हैं वही चीज़ होती है। यानी जैसे मैंने कहा कि एक्स उसको कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि उसके बाद कैपिटल लेटर मंझले करली ब्रेसेस में मंझले ब्रैकेट में और कॉमा लगा करके ए ई आई ओ और यू इस तरीके से स्मॉल लेटर लिखे जाते हैं, ठीक है। और ऑर्डर का कोई महत्व नहीं होता इसमें। फिर भी आप सीक्वेंस में लिखो तो बहुत अच्छी बात, नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बताई थी। उसके बाद मैंने ये बताया था कि भाई इनमें हाँ कई बार जैसे लेटर है कोई स्कूल, लेटर और वर्ड स्कूल के, लेटर वर्ड स्कूल के मतलब स्कूल वर्ड है, ये स्कूल वर्ड से इन वर्डों से मिलकर ये लेटर बना है स्कूल। इसको आप कहोगे कि इससे आप सेट बनाइए तो आप लिखोगे ए इक्वस टू, इसमें रिपीटेशन नहीं होता, वर्ड का रिपीटेशन नहीं होता। कैसे? सीधा लिखोगे एस सी, और यहाँ पे आप कैपिटल में लिख रहा है तो कैपिटल में लिखिए, स्मॉल में लिख रहा है तो स्मॉल में लिखिए। वरना अगर डायरेक्ट कोई वर्ड आपको दिया हुआ हो इस तरीके से लेटर वर्ड, तो अगर कोई वर्ड आप किस तरीके से कोई स्पेसिफिकेशन दिया, जैसे स्कूल दे दिया, प्रिंसिपल दे दिया, हेडमास्टर दे दिया, उन शब्दों को जो जिस तरीके से दिए हुए बड़े कैपिटल लेटर में दिए हुए हैं, बड़े अक्षरों में दिए हुए हैं, तो आपको बड़े अक्षर यूज करना है, वरना स्मॉल ही करना है। तो एस सी एच और दो यहाँ पे 2 टाइम्स आया ओ, यानी ओ 2 बार आया तो एक ही बार यूज करना है, और एल, ठीक है। तो इस तरीके से इनको हम सेट बनाते थे, ये 2 तरीके थे। उसके बाद हमने बिलोंग्स टू बताया था, बिलोंग्स टू है ना, बिलोंग्स टू यानी संबंधित है, बिलोंग्स टू यानी संबंधित है। इसके बारे में बात करी थी, इसके बारे में बात करी थी तो हमने कहा था कि उसको ई इस तरीके से बनाकर लिखते हैं, बिलोंग्स टू है और संबंधित नहीं है तो उसको इस तरीके से। अब देखिए कैसे, मैंने लिखा एस, एस बिलोंग्स टू ए, एच बिलोंग्स टू ए, लेकिन मैं कहूँ पी बिलोंग्स टू नहीं है ए सेट से। अब देखिए एस और एच इसमें ए सेट में थे तो बिलोंग्स टू हो गए, और पी यहाँ पे नहीं है तो हम कहेंगे बिलोंग्स टू नहीं है। इस तरीके की बात हमने कर ली थी। अब हम नेक्स्ट इस वीडियो में बात करेंगे मैथमेटिकल सेट यानी गणितीय समुच्चय। मैथमेटिकल सेट गणितीय समुच्चय वो क्या होते हैं, उससे पहले हम 9th 10th में हमने स्टडी किया हुआ था कुछ नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स है ना, रियल नंबर, इन सब के बारे में। तो हम पहले बात कर लेते हैं। तो देखिए रियल नंबर, मैं थोड़ा सा आपको उसका एक बार रिवाइज कराता हूँ, फिर यहाँ सेट की बात करेंगे, इधर यहाँ इन सेट की बात करेंगे हम। पहले हम रिवीजन कर लेते हैं उन सेट की कैसे बने वो। तो देखिए हमारे पास रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है ना, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, सबसे पहले ये 2 टाइप की होती है। देखिए ध्यान से देखिए, आपने पढ़ा है, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा डिफरेंट मेथड से ले रहा हूँ। ये 2 टाइप की होती है, विदाउट डेसिमल, विदाउट डेसिमल और विद डेसिमल। विद डेसिमल यानी दशमलव वाली और बिना दशमलव वाली, है ना। ये विदाउट का मतलब बिना दशमलव वाली, ठीक है। अब इसमें क्या होती है, वो संख्याएं होती है। देखिए कैसे, बिना दशमलव वाली कौन कौन सी होती है, 0 1 2 3, और ये 3 डॉट इस तरीके से लगा दो, इनका मतलब होता है इनफाइनाइट प्लस की ओर, और -1 -2 -3, और इधर भी 3 डॉट लगा दो, इनका मतलब नेगेटिव इनफाइनाइट, ठीक है। तो इन संख्याओं को हम बोलते हैं क्या, प्राकृत, नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर।
नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या हो गई है आपकी, ठीक है। और ये अगर जीरो भी शामिल हो जाए तो ये क्या हो जाएंगे आपके पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं यानी ऑल नंबर्स, ठीक है। और अगर ये सब हो जाएं ये वाली तो ये होती हैं पूर्णांक संख्याएं, क्या पूर्णांक संख्याएं, है ना, यानी इंटीजर नंबर्स, ठीक है, ये होती हैं। इन्हीं 1 2 3 4 को काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, है ना इनको, या पॉजिटिव संख्याएं भी इनको बोलते हैं। इन 1 2 3 वाली को आपको काउंटिंग नंबर या पॉजिटिव संख्याएं भी बोलते हैं ना, इनको नेगेटिव संख्याएं भी बोल सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और इधर क्या होती हैं देखिए, 3 टाइप्स की होती हैं ये सबसे पहली शांत, है ना, यानी टर्मिनेटिंग, दूसरी होती है अशांत आवृत्ति, और तीसरी होती है अशांत अनावृत्ति, देखिए ये होती हैं अशांत नॉट टर्मिनेटिंग, और रिपीटिंग, है ना, बट रिपीटिंग, ठीक है। और ये होती हैं कौन सी वाली, ये हो गई, और ये होती हैं इधर नॉट रिपीटिंग, नॉट रिपीटिंग, है ना। तो ये इस तरीके से होती है। देखिए ये जो संख्याएं होती हैं दो, कौन सी, जैसे 1.12 ये आपका शांत हो गई, 2 के बाद एंड हो गया। लेकिन इसमें क्या है, जैसे इसका एग्जांपल हो गया ये बेस्ट, उसके बाद यहाँ पे देखो कैसे यहाँ पे हो गया आपका 1.12 और डॉट डॉट डॉट, कुछ इस तरीके से सीक्वेंस में चलते रहे, यानी नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और यहाँ पे 1.2 1 2 3 4 9 8 7 और सो ऑन, इस तरीके से चलती जाए, यानी यहाँ पे ये रिपीट हो रही है 1 2 1 2 इस तरीके से, यहाँ पे 1 2 3 ऐसे चलती जा रही है। तो ये इसे बोलते हैं नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग यानी अशांत अनावर्ती, इसे बोलते हैं अशांत आवर्ती यानी रिपीटिंग वाली, और ये होती है शांत टर्मिनेटिंग वाली, ठीक है। इन संख्याओं को, इन दोनों को मिलाकर ये जो दो संख्याएं, ये इन शांत और अशांत यानी टर्मिनेटिंग और नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाली को बोलते हैं रेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, क्या परिमेय, जो परिमेय की परिभाषा आपको पता है P/Q के रूप में डिफाइन हो, और Q इज नॉट इक्वल टू 0 वेयर P व Q आर बोथ इंटीजर्स, इंटीजर नंबर, है ना, यही होते हैं इंटीजर नंबर, ठीक है। ये P और Q दोनों ही क्या हो, P व Q PQR यानी P व Q दोनों ही पूर्णांक संख्याएं हो, है ना, संख्याएं, ठीक है। और ये होती है आपकी अपरिमेय संख्या, कौन सी वाली, अशांत अनावर्ती वाली अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्या होती है यानी इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। तो देखिए ये चीज़ें हमने 9th 10th में पढ़ी थी। ध्यान रहे, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, दशमलव वाली और बिना दशमलव वाली। बिना दशमलव वाली में प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और आपकी पूर्णांक संख्याएं आती हैं।
विद दशमलव वाली में आपकी शांत, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती, यानी टर्मिनेटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट रिपीटिंग। इस तरीके से अशांत अनावर्ती है, नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट रिपीटिंग को अपरिमेय संख्या बोलते हैं, और जो शांत और अशांत आवर्ती वाली है इनको रेशनल परिमेय संख्याएं बोलते हैं। पी बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट हो, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर क्यू 0 हो गया तो वो तो नॉट डिफाइन हो जाती है ना। पी और क्यू आर बोथ इंटीजर्स, यानी पी और क्यू दोनों ही क्या हो, पूर्णांक हो। तो ये हमने 9th-10th की क्लास में स्टडी किया था, तो वहाँ से हमने उसके बारे में थोड़ी बात करी, क्योंकि हमें मैथमेटिकल सेट पढ़ने के लिए ज़रूरी है। अब देखिए, आपका पहला जो सेट होता है वो होता है क्या, प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, नेचुरल सेट, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय है ना। नेचुरल सेट में क्या होता है, उसे आप रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल N से, और इस तरीके से सेट में आप लिख सकते हो 1 2 3 4 और 3 डॉट लगा दो, उसके बाद इनको रिप्रेजेंट इस तरीके से सेट में रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद आपका आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी ऑल नंबर सेट, ऑल नंबर सेट। ये क्या होते हैं, इन्हें आप लिखोगे Z से, W से, कैपिटल इज इक्वल टू, W से रिप्रेजेंट होती हैं, और इन्हें लिखेंगे 0 1 2 3 और 3 डॉट लगा दो इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं उसे आप यानी आप इसे लिखोगे इंटीजर सेट, सेट। तो इसे आप लिखोगे Z से, और आप किस तरीके से देखिए -3 -2 -1 0 1 2 3 और 3 डॉट लगा दो, ठीक है। इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसके बाद अगर आपसे कहे कोई चौथा धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, तो वो भी कौन सा सेट हो जाए, धनात्मक पूर्णांक संख्या का मतलब आप लिखोगे उसे Z प्लस से डिफाइन करोगे, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स ये सेट होते हैं मैथमेटिकल, है ना। तो इसमें भी क्या हो जाएगी, धनात्मक में Z प्लस, या इसे लिख दोगे 1 2 3 4 3 डॉट। इसी तरह नेगेटिव, नेगेटिव को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर दोगे, Z माइनस से, और वो क्या होगी -1 -2 -3 और डॉट, इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे ही आप इन सबको रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा हम बात करें, इधर ये नोट कर लेना, उसके बाद आप बात करिएगा। उसके बाद कौन से सेट होते हैं, तो देखिए उसके बाद आपके कुछ सेट ऐसे होते हैं जिनको आप रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। कौन से, जैसे 5 है रियल नंबर सेट, रियल नंबर सेट यानी वास्तविक संख्याएं वाले, वास्तविक संख्या समुच्चय, वास्तविक समुच्चय बोल दो। उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए इसे बोलेंगे R से, इसे डिफाइन कर देंगे R से। इसे आप वास्तविक संख्या समुच्चय को आप रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। क्यों, क्योंकि दशमलव वाली संख्याएं भी तो बीच में आ जाएंगी। तो इसे सिर्फ रियल नंबर सेट या वास्तविक समुच्चय को आप R से 6 कह देंगे। पॉजिटिव रियल नंबर सेट, पॉजिटिव रियल नंबर सेट यानी धनात्मक, धनात्मक, धनात्मक वास्तविक संख्या, धनात्मक वास्तविक समुच्चय क्या हो जाएंगे आपके, हो जाएंगे R प्लस। उसके बाद आपके हो जाएंगे कौन से, रेशनल नंबर सेट, रेशनल नंबर सेट। वो उसे आप किससे डिफाइन करोगे, Q से, यानी परिमेय, परिमेय समुच्चय है ना, उसे आप किससे डिफाइन करोगे, Q से। और
8 कह देंगे धनात्मक पॉजिटिव रेशनल नंबर यानी धनात्मक परिमेय समुच्चय क्या हो जाएंगे आपके Q प्लस। और उसके बाद इर्रेशनल नंबर सेट, इर्रेशनल सेट कौन से होंगे यानी अपरिमेय समुच्चय वो क्या होंगे आपके T से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ आपके मैथमेटिकल सेट है, गणित समुच्चय, प्राकर संख्या, इसको आप सेट में रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में सारणी या तालिकाबद्ध में लिख सकते हो। पूर्ण संख्याएं, और ये 3 डॉट का मतलब इनफाइनाइट, ऐसी पूर्णांक संख्याएं Z से दर्शाते हैं पूर्ण को, इसको ऐसे धनात्मक पूर्ण संख्या पॉजिटिव Z प्लस, ऐसे ही रियल नंबर सेट को R से, पॉजिटिव रियल नंबर सेट को R प्लस से, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या को Q से, पॉजिटिव रेशनल नंबर Q प्लस, इरेशनल सेट को T से डिफाइन करते हैं। तो ये कुछ मैथमेटिकल सेट थे, इनके बारे में हमने स्टडी कर लिया और वो हमने आपको बनवाया था अभी रेशनल रियल नंबर क्या होते हैं, तो उनके बारे में आपने 9th 10th में स्टडी किया। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब अभी तक हमने आपको बता दिया सेट क्या होता है। ठीक है, सेट क्या है, सेट की डेफिनेशन बता दी, उसके बाद कैसे रिप्रेजेंट सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर या टेबुलर फॉर्म यानी सारणी या तालिकाबद्ध में। उसके बाद हमने बात करी संबंधित है यानी बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू की, और उसके बाद हमने मैथमेटिकल गणितीय समुच्चय की बात। तो अब कह रहे हैं ये क्वेश्चन है कुछ, और इन 3 एग्जाम्पल हैं आपके एक्सरसाइज के 1.1 के एग्जाम्पल हैं ये, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 एग्जाम्पल। हम 3 की बात करेंगे फिर, तो पहले 3 की बात कर लें। पहला कह रहा है कि x² + x - 2 = 0 को आप रोस्टर फॉर्म में रूप में लिखिए। रोस्टर रूप में लिखना है, इन सारणी या तालिकाबद्ध में लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, x की वैल्यू निकाल लें। देखिए कैसे, x² + 2x - x - 2 = 0। तो यहाँ से x कॉमन आया तो क्या है x + 2, माइनस 1 कॉमन आया तो क्या आएगा x + 2 = 0। तो यहाँ से x - 1 और x + 2 = 0, यही आ जाएंगे। यानी x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 1 और -2। तो आप इसे कैसे रोस्टर फॉर्म में लिखोगे, इस तरीके लिख दोगे इसको, x = कर्ली ब्रेसेस यानी मंझले ब्रैकेट -2 और 1, कैसे भी आप लिख दो, ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया इसका। ठीक है, आपको सिर्फ इसको इतना लिखना है, हल निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है और उसको रोस्टर फॉर्म में लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे ये एग्जांपल है, कह रहा है कि x एक धन पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है, और x की वैल्यू x² की वैल्यू <40 है। तो इसको आपको किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे कैसे, देखिए हमने कहा कि कोई सेट है, आप a कह दो, x कह दो, कुछ भी कह दो, सेट है ना, इसको भी मैंने ए सेट कह दिया। ठीक है, ये ए सेट है, और इस सेट को मैं कैसे लिखूंगा, x² की वैल्यू <40 होनी चाहिए। तो इसमें क्या वैल्यू आएंगे, देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। देखिए इन सब का स्क्वायर कर ले, 1 का स्क्वायर <40 है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, वो भी <, 3 का 9 होता है स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, सभी <, 40 हैं। तो आपकी ये संख्याएं हो गई, और ये पॉजिटिव ही संख्याएं हैं, तो ये आपका इसका रोस्टर फॉर्म हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 3, वो कह रहा है कि आपके पास ये समुच्चय A 1 4 9 16 25 और ... ये चलता जा रहा है का समुच्चय निर्माण रूप लिखिए। समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे, A और हम कह देंगे कोई x है, और x क्या है, x है, और x क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, x को मैं क्या कह सकता हूँ, ये सब क्या नज़र आ रहे हैं आपको, स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स या नेचुरल नंबर। तो यहाँ से मैं कह दूँ x = n², और वेयर n बिलोंग्स टू क्या, n, मैंने बताया था ना। या तो आप ऐसे लिख दो, x है, x का = n², और इसको एक साइन होता है ये उल्टा a, इसे बोलते हैं 4 ऑल, सभी के लिए इसका मतलब होता है 4 ऑल, यानी 4 ऑल n बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर होंगे, ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, तो इसको हमने लिख दिया। या आप ऐसे लिख दो, a = x प्राकृत संख्याओं का वर्ग है। आप कैसे भी लिख सकते हो,
इस तरीके से लिख दो चाहे इस तरीके से लिख दो, आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 है आपका। क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 4, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि एक समुच्चय ये 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 एंड 6/7। ये एक समुच्चय सेट है आपका 1 2 3 4 5 6 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, कोई ए सेट है और खुद देखिए ये क्या नज़र आ रहा है 1 2 3 4 5 6, ये सब एन नज़र आ रहा है। एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर नज़र आ रहे हैं, प्राकृत संख्याएं हैं 1 2 3 6 तक, 6 तक प्राकृत संख्या। नीचे क्या है, प्राकृत संख्याओं में एक अधिक। तो हम इसे ऐसे लिख दें, कोई एक्स है और एक्स क्या है n/n+1, एक अधिक है n से, और n को आप क्या कह दोगे, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड नेचुरल नंबर है। या आप ऐसे लिख दो, एक से बड़ा है n, बराबर है n और लेस देन इक्वल टू 6, 6 के बराबर, और 1 से बड़ा है बराबर है 6 के बराबर है छोटा है, एंड n क्या है, नेचुरल नंबर है। ध्यान से देखिए ये चीज़ें हम जो लिख रहे हैं, n को हमने डिफाइन कर दिया नेचुरल नंबर, यहाँ स्क्वायर था, यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 को n कह दिया, और ये नीचे वाला एक अधिक है ऊपर वाले से तो n+1 कह दिया, और इसको डिफाइन कर दिया 1 और 6 के बिटवीन है और इक्वल है n, और n इक्वल टू क्या है, नेचुरल नंबर। इसे आप ऐसे लिख दो, ठीक है। और बस उसके बाद आपका लास्ट एग्जाम्पल हम अब बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।